हेलो एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस साइड इकबाल अहमद। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि शेयर मार्केट में एक्सचेंज क्या होता है और साथ के साथ इंडेक्स क्या होता है, राइट। तो फिर आज एक स्टेप और ऊपर चलते हैं कि शेयर मार्केट में एक्चुअल में क्या क्या करते हैं। शेयर मार्केट तो सबको ही जानता है क्या होता है और उसमें क्या क्या कैटेगरी होती है, लेकिन उस कैटेगरी में काम कैसे करते हैं, उसमें चीज़ें क्या क्या की जाती है ना। तो आज इसके ऊपर समझते हैं। तो जंप करते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। ट्रेडिंग के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो गूगल के हिसाब से अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन को किनारे रखते हैं हम लोग डायरेक्ट समझते हैं कि ये होता क्या है। ट्रेडिंग का मतलब कि शॉर्ट टर्म में खरीदो, शॉर्ट टर्म में बेच दो, मतलब कि एक हफ्ते दो हफ्ते में ही खरीदो और उसी हफ्ते में या उसी दिन या उसी महीने के अंदर ही बेच दो, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लो, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल के बाद उसको बेचो, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। शॉर्ट टर्म मतलब कि थोड़ा सा टाइम पीरियड के लिए आप उसको होल्ड करते हो, आज खरीदो आज बेच दो, आज खरीदो कल बेच दो, आज खरीदो 1 हफ्ते के बाद बेच दो, तो ये शॉर्ट टर्म हो गया। लेकिन आज खरीद के 2 साल के बाद बेचो, आज खरीद के 10 साल के बाद बेचो, वो लॉन्ग टर्म हो गया। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो, और शॉर्ट टर्म को ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छा पैसा बनाते हो, लेकिन बहुत अच्छा लॉस भी करते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और प्रॉफिट बहुत अच्छा बनता है, ओवरऑल जे करवाता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट में पैसा बनाते हो। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, अगर आप नहीं जानते तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में देख सकते हो। बाकी बस इतना समझो कि कंपाउंडिंग इफेक्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। मैं नहीं कहता, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, मतलब इतना तगड़ा प्रॉफिट देता है वो, राइट। तो ट्रेडिंग जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब किसमें हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी समझ लेते हैं। ट्रेडिंग हम इक्विटी, इंडेक्स, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स और करेंसी वगैरह में करते हैं। इक्विटी क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर शेयर को इक्विटी कहते हैं। जैसे कि रिलायंस में आप सुबह खरीदो, 2000 का रिलायंस खरीदा, शाम में 2200 का बेच दिया, 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, इसको बोलते हैं इक्विटी। आप पर्टिकुलर किसी एक कंपनी, किसी एक शेयर को खरीदो और बेच रहे हो, उसको इक्विटी कहते हैं। एक होता है इंडेक्स, मतलब कि पूरे इंडेक्स को खरीदो। इंडेक्स क्या होता है, मैंने कल की वीडियो में आपको समझाया था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर लिंक है, क्लिक करके आप देख लो। इंडेक्स में आप पूरा ट्रेड कर सकते हो। इंडेक्स का मतलब कि आप पर्टिकुलर कंपनी में ट्रेड नहीं करते, आप पूरी एक इंडस्ट्री में ट्रेड करते हो, पूरे इंडेक्स को खरीद लेते हो। तीसरा होता है कमोडिटी, मतलब कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारी चीज़ें जो है ये कमोडिटी में आता है। चौथा होता है डेरिवेटिव, मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह, ये डेरिवेटिव्स में आ गया। पांचवा है करेंसी, मतलब कि आप अपने यूएस डॉलर खरीदा 70 रुपये में, शाम को आपने बेचा 75 रुपये में, तो 5 रुपये का प्रॉफिट पर डॉलर हो गया, तो वो हो गई करेंसी में ट्रेडिंग। तो इन चीज़ों में आप ट्रेडिंग करते हो और इन्वेस्टमेंट भी आप इन्हीं चीज़ों में करते हो, जिसमें आ गया इक्विटी, इंडेक्स, कमोडिटी, करेंसी, बॉन्ड और आईपीओ और म्यूचुअल फंड। इन सारी चीज़ों में इक्विटी, इंडेक्स मैंने आपको बता दिया, कमोडिटी, करेंसी मैंने आपको बता दिया। बॉन्ड, गवर्नमेंट की तरफ से एक बॉन्ड आता है, ईटीएफ वगैरह आते हैं, उसमें होता है इन्वेस्टमेंट। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ भी एक शेयर मार्केट में लिस्ट होने से पहले वो आईपीओ कहलाता है, इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। म्यूचुअल फंड के ऊपर भी एक मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। म्यूचुअल फंड में लॉस थोड़ा, रिस्क थोड़ा कम होता है और प्रॉफिट भी कम होता है। तो इसमें से इक्विटी, इंडेक्स, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स, आईपीओ, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, सब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी, डिटेल में आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आप मुझे अभी सब्सक्राइब कर लो। देखो, अगर आपको एक ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा, मतलब कि ग्राफ का मूवमेंट क्या है, ग्राफ किस तरीके से चलता है, कब उठता है, कब बैठता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखना होगा। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा। एक तरीके से क्या आप समझ लो, आप लड़का देखने के लिए जा रहे हो तो फिर आपको लड़कों वालों को समझना होता है कि लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, उसने क्या पढ़ाई किया है, वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा, इन्वेस्टमेंट करना तो फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा। जैसे टेक्निकल एनालिसिस में आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, जैसे कि प्राइस एक्शन क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक क्या होता है। ये चारों चीज़ें आप सीख जाओगे तो आपको पता चल जाएगा मार्केट की डायरेक्शन क्या, मार्केट ऊपर जाएगी कि मार्केट नीचे जाएगी, ये सारा कुछ आपको पता चलेगा टेक्निकल एनालिसिस में, जिसमें आपको इन चीज़ों को सीखना है। उसी तरीके से आपको आगे चल के कंपाउंडिंग इफेक्ट में पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आपका डबल ट्रिपल चौबल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा। फंडामेंटल एनालिसिस में भी आपको सीखना होता है, बैलेंस शीट देखनी होती है कंपनी की, कंपनी के प्रोडक्ट को देखना पड़ता है, कंपनी किस तरीके से अपना रिलेशनशिप बनाती है कस्टमर के साथ, अपने इंप्लॉयज़ के साथ, और कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन क्या, उसका गोल क्या, ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। अगर ये सारी चीज़ों से आप एक्सेप्ट करते हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए ठीक है, आपको ग्रीन सिग्नल देती है, तो आप इन्वेस्टमेंट करके अपने इन फ्यूचर को बहुत अच्छा सिक्योर और डबल ट्रिपल कर सकते हो, राइट। तो फिर शेयर
मार्केट में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में की जाती है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में की जाती है। ट्रेडिंग इक्विटी, कमोडिटी, इंडेक्स, डेरिवेटिव्स, करेंसी वगैरह में की जाती है, और इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी, इंडेक्स, कमोडिटी, करेंसी, बॉन्ड, आईपीओ और म्यूचुअल फंड में की जाती है। ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होता है, इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होता है। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ चीज़ें आपको सीखनी होती है, जैसे कि प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, ऑप्शन चेन और ऑप्शन ग्रीड। उसी तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस में आपको कंपनी का बैलेंस शीट देखना होता है, कंपनी का प्रोडक्ट देखना होता है, कंपनी का रिलेशनशिप देखना होता है, कंपनी का विजन गोल देखना होता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। तो शेयर मार्केट में क्या करते हैं और कैसे करते हैं वो मैंने आज क्लियर कर दिया। तो मुझे अभी सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आगे की जो मैं इन डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक एक वीडियो लेके आऊँगा। उन वीडियो में आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओ, समझ पाओ, जिससे आप अपने पैसे को ग्रो कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।